शुरू करते हैं। कल मैंने तुमको पासा बताया था जी, पासे के बारे में बताया था जी। प्रायिकता जो पार्ट है उसके बारे में बताया था ना। जो प्रायिकता का पार्ट था उसमें लगभग मैंने तुमको 3 चीजें क्लियर करा दी, जिसमें सिक्के थे जी, सिक्के के अलावा थे और डाइस था। डाइस मींस पासा, ठीक है जी। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ऐसी चीज डिस्कस करते हैं जो कि बहुत यूजफुल है। तुमको अगर इसका सब पूरा निचोड़ अगर पता लगे ना तो तुम डायरेक्ट जवाब दोगे, ठीक है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है, ठीक। तो पेज तैयार है स्क्रीन पे, ठीक है जी। देखो क्या लिखा है, पार्ट का नाम प्रायिकता और पत्ते को बोलते हैं इंग्लिश में कार्ड्स, ठीक जी। अब कार्ड देखो पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं तुमको डायग्राम बता रहा हूं। 4 प्रकार के कार्ड होते हैं। कितने होते हैं? 4। पत्ते की एक जो पत्ते की गड्डी होती है, गड्डी बोलते हैं सामान्य भाषा में, क्या बोलते हैं? गड्डी, है ना। वेल शेफर्ड पैक इंग्लिश में बोलते हैं ना। जो गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते थे टोटल? 52 पत्ते, ठीक जी। वो पत्ते किस किस रंग के, कौन कौन से उन पे चिन्ह बने होते हैं, तो चिन्ह पहले चिन्हों के बारे में समझो। एक होता है ऐसा चिन्ह दिख रहा है जी, इसको बोलते हैं हुक्म। क्या बोलते हैं? हुक्म। इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड। दूसरा चिन्ह होगा ऐसा बना, जिसको बोलते हैं हिंदी में चिड़ी, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लब। और तीसरा होगा ऐसा बना हुआ, जिसको बोलते हैं पान। इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट। दिल के आकार का बना है ना जी, इसलिए इसे पान बोलते हैं। इसको क्योंकि पान का पत्ता देखा होगा तुमने, पान का पत्ता भी ऐसे बना होता है, इसी आकार का होता है ना, इसलिए उसको हार्ट कहा गया। हार्ट भी दिल के आकार का है। ये है देखो डायमंड, क्योंकि डायमंड जो देखा होगा ना, डायमंड भी ऐसा होता है, 3 डायमेंशनल फिगर होती है डायमंड। ईट, क्या बोलते हैं इसको? ईट, डायमंड इंग्लिश में, ठीक है, ठीक है। इतना आप समझना कि ये 4 चिन्ह मिलेंगे तुमको पत्तों पे जी, ठीक। अब देखना सबसे पहले, क्योंकि मैंने बी और आर लिखे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, तो बी का मतलब होता है ब्लैक। बी का मतलब होता है ब्लैक। ये दोनों होंगे किस रंग के? ब्लैक, ठीक। और यहाँ पे लिखा मैंने आर, रेड। आर मतलब रेड, ये होंगे लाल रंग के, ठीक जी। अपने दिमाग में ये तो पहले बैठा दें, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, देखो आगे बढ़ेंगे। 52 पत्ते लिखे जी। अब सीधी सी बात है, क्योंकि आधे ब्लैक आधे रेड, आधे तो काले आधे लाल, तो देखो 26 को लाल लिखे जी और 26 काले। रंगों का तो मैंने पहले विभाजन कर दिया, रंग मतलब आधे होंगे, ठीक है जी। प्रत्येक पत्तों में रंग आधे होंगे, ठीक जी। इतना दिमाग में बैठ रहा है, क्लियर है जी। अब देखो, अब 52 पत्तों को मैंने देखो लिखा है यहाँ पे 1 से लेकर 13, 1 से लेकर 13, 1 से लेकर 13, 1 से लेकर 13, मतलब 1 से लेकर 13 तक अंक लिखे होंगे। 14 नहीं लिखा होगा, 15 नहीं लिखा होगा, या 0 नहीं लिखा होगा, समझ में आ गया जी। 1 से लेकर 13 तक क्या होंगे? हुक्म के पत्ते होंगे। 1 से लेकर 13 तक चिड़ी के पत्ते होंगे। 1 से लेकर 13 तक किसके होंगे? 1 से 13 तक किसके होंगे? ईंट के होंगे। क्लियर है जी, इतना समझ लेना। मतलब हुक्म के 13 पत्ते, चिड़ी के 13 पत्ते, पान के 13 पत्ते और ईंट के 13 पत्ते। 4 प्रकार के पत्ते हैं, तो 13 चौको 52, 13 4 52, मतलब कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं जी। और पत्तों के बारे में बता दूं, 52 पत्तों के 52 गेम होते हैं जी। देखते भी तुम रोडों पे, या देखते हैं ना कई लोग घर गांव में खेलते हैं टाइम पास करने के लिए, पत्ते खेलते हैं, है ना जी। और कई लोग जो इन पत्तों का गलत प्रयोग भी करते हैं, जो पत्ता खेलते हैं, जो जुआ टाइप का खेलते हैं, वो गलत है ना जी। है तो वो गणितीय गेम, अगर देखा जाए पत्तों जो कार्ड्स आप खेलते हैं ना, है तो वो मैथमेटिक्स का गेम, लेकिन क्या है उसको लोग क्या करते हैं, उसका प्रयोग गलत तरीके से करते हैं। जुआ लगाते हैं, बड़े बड़े सट्टे लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, तो उस चीज का तो गणित समर्थन नहीं करती है ना। गणित में हमें थोड़ी सिखाते कि भाई पत्तों के गेम है तो उनको गलत प्रयोग करो। हम तो सिखाते पत्तों के गेम है तो आपके दिमाग की कितना एक्सरसाइज है, कैसे आप पत्तों को खेल सकते हो, कर सकते हो, कैसे गेम आपने एंजॉय के लिए खेल सकते हो, है ना जी। उस लेवल तो ठीक है, लेकिन जो गलत तरीके से यूज करेगा उसका समर्थन गणित नहीं करती,
ठीक है जी, समझ में आ गया। तो तुम लोग भी गलत तरीके से पत्तों का गेम मत खेल, सीखना या खेलना, अच्छे तरीके से गेम सीखो, करो एंजॉय के लिए, ठीक है जी। समझ में आ गया पत्ते? आगे बढ़ते हैं। देखो चौथा पेज लिखा है मैंने, सामने लिखा जरा जी। एक लिखा है इक्का, इक्का को इंग्लिश बोलते हैं एस, गुलाम, जैक, बेगम, बादशाह, किंग। अब अच्छी बात क्या है, देखो इक्के कितने होते हैं? 4। एक हुक्म का, एक चिड़ी का, एक ईंट का, एक पान, 4 होंगे जी। 4 जैक होंगे, 4 क्वीन होगी, 4 4 होंगे। वैसे दुग्गे भी, दुग्गा बोलते हैं 2 को, है ना। 2 नंबर का पत्ता दुग्गा बोलते हैं, 3 नंबर का तिग्गा बोलते हैं सामान्य भाषा में, घर गांव की भाषा में ना। 4 नंबर को चौका बोलते हैं, 5 को पंजी बोलते हैं, 6 को छग्गी, 7 को सत्ती, 8 को अट्ठी, 9 को नहला, 9 को क्या बोलते हैं? 10 को दहला, 10 को दहला। ये सामान्य भाषा में वो तरीका बता रहा हूँ जो सामान्य भाषा है, गणितीय किताबी भाषा नहीं है। फिर जो जे है, 11 नंबर के पत्ते पे क्या चढ़ा होगा? जे लिखा, उस पे 11 नंबर नहीं लिखा होगा, उस पे क्या लिखा होगा? जे। 12 नंबर के पत्ते पे 12 नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा? 13 नंबर के पत्ते पे 13 नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा? के। मतलब वो बादशाह है। और अच्छी बात देखना, तुम पत्तों को देखोगे, ये 11 12 13 जे क्यू के, इन पे चेहरे बने होंगे, चेहरे बने होंगे इन पे, इसलिए इनको बोलते हैं इंग्लिश में फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड, चेहरे वाले पत्ते। जब वो चेहरे वाले पत्ते कितने हो गए? 12। 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, कितने हो गए? 12। अगर तुमसे बोलता है कि लाल रंग के कितने होंगे? 6 कैसे होंगे? लाल रंग के। और काले रंग के कितने होंगे? 6। ठीक, समझ में आ गया? अब मैं तुमसे बोलता हूँ, दिमाग रखना, मेरे साथ साथ चलना। चेहरे वाले कितने पत्ते? 12। और कुल कितने पत्ते? 52। तो बिना चेहरे वाले कितने होंगे? 40। वेरी गुड। कितने होंगे? 40। 52 में से 12 घटा दो ना, 52 में से 12 गए, कितने बचे? 40। तो सीधा बोल दो तुम, बिना चेहरे वाले हैं 40 पत्ते, बिना चेहरे वाले कितने हैं? 40। बिना चेहरे वाले नॉन फेस कार्ड है ना, कितने होंगे? 40। और अगर रंग बोले कोई, रंग बोलेगा कोई, तो कितने? 20 काले, 20 लाल। रंग भी क्लियर है? आ जाए, ठीक है जी। क्यों बोल रहा हूँ ये सब, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं कि ताश की एक गड्डी है, एक पत्ता उससे गड्डी से निकाला, प्रायिकता क्या होगी, संभावना क्या होगी कि वो पत्ता जो है चेहरे वाला है। तो तुम क्या बोलोगे? चेहरे वाले कितने पत्ते हैं? 12। कुल कितने पत्ते? 52। अनुकूल है 12 और कुल है 52, तो 12/52 है ना जी। तो ये सामान्य प्रश्न है, डायरेक्ट उत्तर है, सामान्य प्रश्न है, इसलिए बता रहा हूं तुमको। समझ में आ गया? तो दिमाग में ये सब चीजें रखो, दिमाग में ये सब चीजें रखो, आएगा, है ना? ठीक। तो अब आगे बढ़े। देखो अब तुमको पत्तों की सारी जानकारी लग गई, सारी जानकारी लग गई ना जी। लगभग मैंने पत्तों को बता दिया। तुमको देखना है कि कौन से पत्ते किस नंबर के, लाल, काले, चिट्टे चेहरे वाले, बिना चेहरे वाले। अब मैं प्रश्न पूछूंगा, अब प्रश्न यही तुम्हारी किताब में मिलेंगे, मैं अपनी मर्जी से प्रश्न पूछ रहा हूँ, 1-2 उदाहरण कर रहा हूँ, ठीक है? मैं पूछूंगा संभावना बताओ, एग्जाम्पल कर रहा हूँ, ताश की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, वो पत्ता प्रायिकता क्या होगी कि वो पत्ता बादशाह है। कैसा पत्ता है? बादशाह, किंग। तो क्या प्रायिकता होगी कि वो पत्ता बादशाह होगा। एक पत्ता हमने निकाला, फिर रख दिया, वो पत्ता क्या होगा कि उसकी प्रायिकता क्या होगी, वो बादशाह होगा। 4/52। वेरी गुड, क्योंकि मुझे पता है बादशाह कितने होंगे? 4। कुल कितने पत्ते हैं? 52। 4/52। काट दो थोड़ा सा को, बिल्कुल 4 एकम 4, 13 चौको 52, कितना आ गया? 1/52। आसान है ना जी? आसान है जी। बोलेगा अगर तुमसे प्रायिकता बताओ कि वो पत्ता लाल रंग का बादशाह है। कैसा बादशाह है? लाल रंग का। लाल रंग का बादशाह है। कैसा रंग का बादशाह है? लाल रंग का। क्या प्रायिकता होगी, कोई बताएगा मुझे?
वेरी गुड। कितना? 252। क्योंकि मुझे पता है कि लाल रंग के 4 है, कुल बादशाह 4 होते हैं, जिसमें कि 2 लाल होते हैं, 2 काले। वो लाल रंग पूछ रहा है तुमसे, तो लाल तो मुझे पता है, लाल तो 2, सिर्फ 2 होते हैं, 2 में से होगा। और कुल कितने हैं? 52। भिन्न को सरल कर दो, 26 आंसर है ना। आसान है ना? आसान है जी। ये सिंपल सी बात है। ये से क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा तुमसे कैसे भी, प्रायिकता बताओ। ताश की एक अच्छी प्रकार प्रश्न होगा ऐसे, ताश की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या प्रायिकता होगी कि वो पत्ता लाल रंग का चेहरे वाला होगा, फेस कार्ड होगा, लाल रंग का चेहरे वाला, लाल रंग का चेहरे वाला होगा। क्या प्रायिकता कोई बताएगा? वेरी गुड। कैसे दिमाग लगाना है? तुमको पता है कुल पत्ते होते लाल, चेहरे वाले कितने पत्ते होते हैं? 12। लाल रंग के कितने होते हैं? 6। सिंपल। अनुकूल कितने हो गए? 6। कुल कितने हो गए? 52। 6/52 है ना। अब पूछते दो, बुक में देखना प्रश्न, स्पेशल एक प्रश्न होगा तुम्हारे पास, इक्का होगा, बादशाह होगा, बेगम होगा, जोकर होगा, है ना। तुमसे प्रश्न पूछेगा, तुमने डायरेक्ट उत्तर लिखना है इस तरीके से। देखो मैंने 3 उदाहरण मैंने करा दिए, अपनी मनमर्जी से मैंने प्रश्न बनाए सिखाने के लिए। तो अब क्या मैं बुक के प्रश्न क्या कराऊंगा? मैं क्या कराने की जरूरत है? बुक के प्रश्न, बुक के प्रश्न तुम खुद करो, यही तो है पढ़ाई। तो मैं बार बार यही तो कहता हूँ, मैं हर बच्चे को यही सिखाता हूँ। बच्चों, प्यारे छात्र छात्राओं, जो विजय डोभाल सर आपको पढ़ा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं सिर्फ तरीके सीखो। गणित क्या सिखाते हैं? तरीके। जीवन में भी यही तरीके काम आते हैं। छोटे छोटी चीजें जब आप सीखते हो तो आपके व्यावहारिक जीवन में काम आती है। आपके पास अगर तरीके अच्छे हैं, आप गणित के किसी भी कैसे भी समस्या को समाधान कर सकते हो। जिस बच्चे ने तरीका नहीं सीखा, वो तो गणित को छोड़ो, गणित की तो बात छोड़ो, वो अपने देखना दैनिक जीवन में भी जब वो कहीं जीने जाता है ना, समाज में कहीं जाता है, तो वहां पे भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि बड़े से कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे बात करनी है, हमारा व्यवहार कैसा रखना है, क्या रखना है ना जी। इसीलिए तो हम आपको जो पढ़ाते हैं उसको आपको जीवन के साथ जोड़ना सिखाते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान लेके आपको कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन या न्यूटन नहीं बनाना चाहता है ना। और इतने बुद्धिजीवी बनने के लिए तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से हटके जो है दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग चेंज होता है। ठीक है बेटा, आप तरीके सीखो। गणित क्या सिखाती है? तरीके सीखो। आप किस चीज के? क्वेश्चन सॉल्व करने के। आपके पास कैसी भी कंडीशन आ सकती है, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए टू गिव सॉल्यूशन, समाधान। ठीक है, आगे बढ़ो, बढ़े आगे, आगे बढ़ेंगे तो देखो अंतिम दौर में हम चल रहे हैं इस पाठ के, जिसमें कि तुमको देखा लीप वर्ष और नॉन लीप वर्ष। मैं ज्यादा लंबा तो नहीं लेना, क्योंकि हम 10 मिनट में प्रायिकता पाठ को पढ़ा है, ठीक है। तो मैं इसको बहुत लंबा चौड़ा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझाता हूँ कि कैसे इससे प्रश्न बन सकता है। डायरेक्ट उत्तर वो ही होता है, ये उत्तर भी पहले बता दे रहा हूँ, उत्तर की पहले ही बता दे रहा हूँ तुमको, यही दिमाग में रखने से। पहले तो ध्यान रखना है कि लीप वर्ष और नॉन लीप वर्ष इंग्लिश में वही कहते हैं, हिंदी में वही कहते हैं। ईयर को बोलते हैं वर्ष, बस इतना फर्क है, लीप नॉन लीप, है ना। जानकारी सिंपल होनी चाहिए। लीप वर्ष में, लीप वर्ष में यहाँ पे थोड़ा सा शायद देखो ये गलत लिखा है। ये लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366। ठीक है, सबके समझ में आ गया। अब तुम इस 366 में तुमको क्योंकि पता होना चाहिए कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 से भाग दोगे तो 52 तो पूरे सप्ताह निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 52 सप्ताह तो पूरे निकलेंगे, ठीक है। और प्लस 2 दिन और निकलेंगे। 52 सत्ते 364, 2 दिन और आएंगे। कितने दिन आएंगे? और 2 दिन। क्लियर है जी। लीप वर्ष में हम जो समझाते हैं, जब तुम सामान्य बताओ कि फरवरी 29 दिन की हो जाएगी जी, है ना, है ना, कितना है ना, तो 29 दिन का मतलब होता है क्या है? नॉन लीप ईयर, जो नॉन लीप वर्ष होता है उसमें क्या होता है? उसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है। 365 दिन होते हैं, उसमें कितने 65 दिन होते हैं?
365 दिन होते हैं और 1/4 में होता है 365 1/4 365 दिन 6 घंटे मतलब अगले साल 6 घंटे 12 घंटे हो गए, अगले साल 6 घंटे 18 घंटे हो गए, अगले साल 6 घंटे मतलब 24 घंटे, एक दिन और जुड़ा तभी तो 366 बन जाता है ना। इसलिए हम चलो लगभग मान के चलते 365 दिन लगभग मान रहे हैं आप, है ना। वो 1/4 में हटा देता हूं, हटा दिया और यहाँ पे कितना दिन बच गया 365 52 सप्ताह तो पूरे हैं, एक दिन बच गया, ठीक है। तभी तो बोलते हैं कि लीप ईयर में किसी बच्चे का जन्मदिन अगर 29 तारीख को 29 फरवरी को उस बेचारे का फिर कब आएगा 4 साल बाद, है ना। समझ में आ गया। और लीप वर्ष में कई गुरुजी आपको सिखाते हैं कि जिसमें 4 का भाग पूरा चल जाता है ना, वो लीप वर्ष हो गया। जिसमें 4 का भाग दिया जाता है वो नॉन लीप वर्ष है ना। अब मैं तुमसे पूछता हूं, देखो इसी कॉन्सेप्ट को, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सही भी नहीं है पूरा, क्योंकि कई लोग तुमसे ये पूछते हैं बताओ क्या सन 2000 लीप वर्ष है कि नॉन लीप वर्ष। सन 2000 लीप वर्ष है कि नॉन लीप वर्ष? लीप वर्ष है ना। 4 का भाग जाएगा, है ना, ठीक है। पर मैं वो चीज नहीं बताऊं क्योंकि वो रीजनिंग में आ जाएगा आपका, जो रीजनिंग पढ़ाते हैं ना, कैलेंडर में आते हैं सब चीजें, कैलेंडर से पढ़ाते हैं ना, तो कैलेंडर में मैं वो सब चीजें आगे, क्योंकि मैं सिर्फ तुमको प्रायिकता के बेस पे पढ़ा रहा हूं जी, जो संभावना है प्रायिकता। क्योंकि इससे प्रश्न क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, क्या उत्तर है, सब कुछ पहले क्लियर करा देता हूं, ठीक है। तो ये है मेन क्या है, तुमको इतना ध्यान रखना है कि लीप वर्ष में कितने दिन बचते हैं 2, नॉन लीप वर्ष में 1 दिन बचते। समझ में आ गया जी। इसको दिमाग में रखो, नॉन लीप वर्ष में 1 दिन बचता है और लीप वर्ष में 2 दिन। दिमाग में बैठा दिया जी। अब देखो प्रश्न देखो, प्रश्न देखो, उदाहरण लिखा मैंने अभी ना, प्रश्न पूछेगा, मैं खुद बना रहा हूं इसका उत्तर, क्योंकि ये होता है, ठीक है, कि क्या संभावना होगी कि नॉन लीप वर्ष में, नॉन लीप वर्ष में जो 1 दिन बच रहा है वो दिन सोमवार होगा। वो दिन क्या होगा? सोमवार होगा, मतलब वो दिन, है ना जी। या कोई सवाल को सुधा मंगलवार होगा, बुधवार होगा, बृहस्पतिवार होगा, मैं सोमवार बोल रहा हूं, है ना। तो देखो प्रायिकता के आधार पर बता रहा हूं तो क्या करना है। नॉन लीप वर्ष में संभावना पूछ रहा है कि वो दिन जो 1 दिन बच रहा है वो दिन क्या है? सोमवार का होगा, है ना। तो तुमको क्या पहले कुल संभावना बनाओ। देखो प्रश्न मैंने मुंह से बोल दिया, तो नॉन लीप साल में वो दिन, जैसे देखो वो दिन क्या हो सकता है, रविवार हो सकता है, कुल संभावना रविवार हो सकता है ना, सोमवार हो सकता है, सोम हो सकता है, मंगल हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, वो दिन जो है बुध हो सकता है, वो दिन बृहस्पति हो सकता है, वो दिन शुक्र हो सकता है, और वो दिन शनि हो सकता है। मतलब जो 1 दिन बच रहा है उस दिन में कोई सा भी बार हो सकता है। तो कुल संभावना कितनी बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब तुमसे पूछेगा, देखो मैंने कहा ना डायरेक्ट उत्तर है, यही उत्तर है इसमें। माना बोले कि संभावना बताओ कि वो दिन जो है सोमवार का होगा। कौन सा होगा? सोमवार का दिन पूछ रहा हूं। संभावना बताओ कि वो दिन सोमवार का होगा। किसमें? नॉन लीप वर्ष में। नॉन लीप वर्ष के लिए 7 संभावना है ना। तो तुमको पता है सोमवार कितनी जगह है? 1, और कुल कितनी है? 7, 1/7 उत्तर सही है जी। इतना आसान, इतना आसान है, 1/7 होगा। अगर मुझे प्रायिकता बताओ कि वो दिन मंगलवार होगा तो क्या लिख देंगे? फट से। वो दिन बुधवार होगा, क्या लिख देंगे? आसान है, कठिन है क्या? किसमें? नॉन लीप। कोई महीना नहीं देगा, जनवरी में वो दिन सोमवार या फरवरी में वो दिन, है ना। हाँ अगर वो लीप वर्ष पूछता है, अगर क्या बताओ लीप वर्ष पूछता है, तो लीप वर्ष में तुमको पता है, तुम सब बच्चों को पता है कितने दिन बचते हैं? 2 दिन बचते हैं। अब इन 2 दिनों की संभावना बनाओ पहले। देखो कैसे बनाएंगे हम। ये 2 दिन रविवार सोमवार हो सकते हैं, ठीक है जी। रविवार सोमवार हो सकते हैं। दूसरा सोम मंगल हो सकते हैं।
मंगल हो सकते हैं। तीसरा मंगल बुध हो सकते हैं, है ना। चौथा बुध बृहस्पति हो सकते हैं। पांचवा बृहस्पति शुक्र हो सकते हैं। छठा शुक्र शनि हो सकते हैं, है ना। और सातवां शनि रवि हो सकते हैं। ये हो सकते हैं ना। अब पूछेगा वो तुमसे कि लीप वर्ष में प्रायिकता संभावना बताओ कि वो 2 दिन जो है, वो 2 दिन है सोम मंगल है या सोमवार है, जो भी है ना। तो पूछेगा कि वो 2 दिन जो है सोम मंगल है या सोमवार है ना। सोमवार है वो दोनों दिन सोमवार है, सोमवार नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि नॉन लीप वर्ष में 29 दिन होती है ना। तो वो 2 दिन अगर पूछेगा तो इसमें प्रायिकता देखना। अगर सोमवार पूछेगा तो सोमवार देखो रवि सोम एक जगह आ रहा है जी, 2 जगह आ रहा है, ध्यान आ रहा है। इसकी संभावना क्या हो जाएगी 2। इसका उत्तर यही होता है वैसे, क्योंकि कुल संभावना तो 7 है जी। सोमवार बोलेगा, सोमवार हो सकते हैं, वो 2 दिन सोमवार हो सकते हैं, है ना जी। तो वो 2 दिन सोमवार हो सकते हैं, तो इसकी प्रायिकता भी चाहे मंगलवार बोले या बुधवार बोले या बृहस्पतिवार बोले, तो देखो ना मंगल में 2 जगह, तो 2/7 कितना आएगा इसका उत्तर 2/7। दिमाग में बैठा लेना इनको, क्योंकि इनका उत्तर यही होता है लीप वर्ष में और नॉन लीप वर्ष में, ठीक है जी। सिर्फ क्योंकि तुम्हें पता है लीप वर्ष में कितने दिन बचते हैं 2, नॉन लीप में 1, तो 1/7 आएगा। कोई सा भी दिन गुजरा 2/7 आएगा। ये मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, है ना जी। और जो ये सब वर्षों के बारे में कैलेंडर वाला एक टॉपिक होता है उसमें पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्रायिकता के बेस पे बता रहा हूँ तुमको, ठीक है बेटा जी। क्लियर है, इतना क्लियर है जी। तो इसी के साथ इस जो पूरे पार्ट का जो मैंने तुमको निचोड़ा, जैसे नींबू निचोड़ते हैं ना, नींबू निचोड़ के आपके पास जैसे दाल में आप नींबू खाते हो निचोड़ के, तो जो बचा कुचा रह जाता है वो फेंक देते हैं, पूरा नींबू का रस निकाल देते हैं। उस प्रकार से मैंने एक कोशिश करी जी, पूरे पार्ट को निचोड़ने की, तुम्हारे सामने रखने की। अब जो कुछ बचा कुचा है उसको तुम फेंकना मत, क्योंकि वो तो नींबू था। इसको तुम फिर अपने आप पकड़ना और अपने आप करना, ठीक है। इतना कर लेना। मैंने पूरे पार्ट का खाका जो निचोड़ है आपके सामने रख दिया। इसके बाद ये पार्ट होता है यहाँ पे खत्म। मैं प्रश्न कुछ नहीं कराऊंगा इस पार्ट के, क्योंकि एक प्रश्नावली है। मेरी उम्मीद तुमसे इतनी है कि सब बच्चे इन प्रश्नों को स्वयं करेंगे। दिक्कत आएगी, तुम्हारे पास कौन है सर विजय डोभाल, ठीक है। तो मैं तुम्हारे पास हूँ, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।